नमस्कार। मेथोलॉजी हेल्थ मैनेजमेंट क्लिनिक्स में मैं डॉक्टर ऐश्वर्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के हमारे वीडियो का विषय है पैरालिसिस यानी कि स्ट्रोक आना। और ये पैरालिसिस में अक्सर हमें सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है और इसका रिहैबिलिटेशन या रिकवरी नहीं मिल पाता है, और इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। पैरालिसिस होता है यानी कि क्या होता है कि पैरालिसिस में हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है, जो हमारे सारे शरीर को चलाते हैं, सारे हमारे नर्व फंक्शंस को चलाते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स में कहीं ना कहीं आइदर हेमरेज हो जाता है यानी कि रक्तस्राव हो जाता है, या कहीं ना कहीं ब्लॉकेज तैयार हो जाता है, और उसकी वजह से आगे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को नरिशमेंट जो है या ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं पहुंच पाता, और इसको हम इन्फार्क्ट कहते हैं। इन दोनों कंडीशन में आपको स्ट्रोक आना या झटका आना ये प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आपको अगर झटका आने वाला है तो इसके भी कोई अलार्म या सायरन होते हैं, लक्षण होते हैं जो हम पहले ही समझ सकते हैं और सही चिकित्सक की सलाह से इनको प्रिवेंट कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो क्या होते हैं इसके लक्षण? तो स्ट्रोक आने से कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले आपको एक्सेसिव हेडेक होना, या आपके आँखों में कोई प्रॉब्लम होना, विजन कम होना, या आँखों के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है, ये हो सकता है। इसके अलावा आप जब चप्पल पैर में डालने की कोशिश करते हो तो पैर का और चप्पल का जो कोऑर्डिनेशन है वो सही से नहीं बैठ सकता है। आप जब चलते हो तो बैलेंस जाना, या चलते समय पैरों में बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होना, ये हो सकता है। और स्लर्ड स्पीच यानी बात करते समय ज़बान काफ़ी हेवी लगना, या जब बात करते समय सही से बात ना कर पाना, ये भी इसके लक्षण हैं। इसके अलावा अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं हो रहा है, या आपका हाइपरटेंशन आपको है, आपका बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो भी लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर की वजह से भी ये स्ट्रोक आ सकता है। ये सारे हो सकते हैं सायरन या अलार्म, जो पैरालिसिस आने से पहले ही हम समझ सकते हैं और इसका प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर केस में ये सायरन या ये अलार्म हमें समझ में आए। लेकिन पैरालिसिस आता है उस वक्त क्या हमें लक्षण दिखाई देते हैं, या हमारे सामने वाले बैठे हुए इंसान को क्या समझ में आएगा, क्या दिखाई देगा, जिससे हम ये पता करें कि नहीं ये पैरालिसिस ही हो सकता है। तो ये लक्षण ऐसे है कि जिसमें आपका जो चेहरे का एक हिस्सा जो है ये आपका टेढ़ा हो सकता है, आँखों का आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफॉर्मिटी आ सकती है, आपके दोनों हाथ, दोनों पैर, या एक हाथ एक पैर, या सिर्फ एक हाथ, ऐसे कहीं भी डिफॉर्मिटी आ सकती है। वो संवेदनाहीन हो सकता है, उसकी मूवमेंट्स अचानक से चली जा सकती है। तो ये सारे हो गए पैरालिसिस के लक्षण। इसमें अभी हमें लगता है कि पैरालिसिस होता है मतलब पूरा शरीर एकदम से ही हमारा काम नहीं करेगा या मूवमेंट उसमें चली जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा अफेक्टेड है और किस हद तक अफेक्टेड है उससे समझ में आता है कि एग्जैक्टली आपको कहाँ कहाँ डिफॉर्मिटी दिखाई देगी। ये सिर्फ एक हाथ, या सिर्फ चेहरे का कुछ भाग, या दोनों हाथ दोनों पैर, या एक हाथ एक पैर, या पूरा शरीर, ऐसे कुछ भी हो सकता है। अभी जब आपको पैरालिसिस आता है और आप जब डॉक्टर के पास चले जाते हो तो डॉक्टर आपको तुरंत एक MRI करने को बोलते हैं, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन है जो हमें पता करने में मदद करता है कि नहीं ये भी पैरालिसिस है। लेकिन जैसे ही हमें पैरालिसिस है ये समझ में आता है तो एलोपैथी ने ये बताया है कि 6 गोल्डन आवर्स, मतलब अगर आप 6 घंटे के अंदर अंदर ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, हमें समझ में आता है कि हमें स्ट्रोक आ गया है, तो जहाँ पे इन्फाक्ट हो गया है या जहाँ पे हेमरेज हो गया है वहाँ पे हम सर्जरी करके आगे के स्ट्रोक की जो इंटेंसिटी है उसको कम कर सकते हैं। ये है बहुत बड़ा एलोपैथी मैनेजमेंट का एडवांटेज। बट इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि पैरालिसिस होने के बाद जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जिसको हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं, इंसान का क्वालिटी ऑफ लाइफ वापस नॉर्मल होना, वो अपने काम सही से कर पाए, इस स्टेट तक उसको लाना, ये अक्सर एलोपैथी नहीं कर पाते। क्योंकि एलोपैथी ये कहता है कि एक बार न्यूरॉन्स हमारे डैमेज हो गए तो ये कभी भी रीजनरेट नहीं हो सकते। लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि डैमेज हुए सारे न्यूरॉन्स को हम 100% रिवर्स कर सकते हैं। ये मैंने खुद के अनुभव में भी केसेस में, अनेक केसेस में देखा है, और मेरे
जो गुरु वैद्य है उनके भी अनुभव में, उनके केसेस में भी हमने देखा है कि पैरालिसिस के पेशेंट्स, उनका नर्व जनरेशन जो है ये पूरी तरीके से वापस आ सकता है। तो इसके लिए वेदोलॉजी हेल्थ मैनेजमेंट क्लिनिक्स में हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं? तो सबसे पहले आपका नाड़ी परीक्षण, आपका प्रकृति परीक्षण और आयुर्वेद के हिसाब से आपका डायग्नोसिस किया जाता है और उस डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग, राइट डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, जिसमें अलग अलग थेरेपीज़ होती है, अलग अलग डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर्स होती है और इसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ आपको हम खाने के लिए, या आप अगर नहीं खा पा रहे हो तो सबलिंगुअल हम आपको देते हैं, यानी कि आपके जीभ के नीचे रखने वाली कुछ दवाइयाँ होती है जो आपके शरीर के अंदर काफ़ी जल्दी मिक्स होकर के आपको असर दिखाए। आयुर्वेदा की मदद से ही इसको हम पूरी तरीके से रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेदा के साथ साथ कुछ इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें फिजियोथेरेपी, योगा और एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर जैसे थेरेपीज, जो ये नर्व कंट्रोल आने के लिए, अपने नर्व्स को स्टिमुलेट करने के लिए और नर्व की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। आयुर्वेद की थेरेपीज के साथ ही हम इंटीग्रेटेड अप्रोच से वेदोलॉजी हेल्थ मैनेजमेंट क्लिनिक्स में चलते हैं, जहां में आयुर्वेद के साथ साथ हम आपको योगा, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और सही न्यूट्रिशन यानी डाइट, ऐसी बहुत सारी इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल करके देते हैं जो हमारा मोटर न्यूरॉन्स की ताकत है उसको बढ़ाने के लिए, नर्व कंट्रोल आने के लिए और न्यूरॉन्स का डैमेज रोकने के लिए हमें मदद कर सकती है। ये कैसे होता है, क्या होता है, ये समझने के लिए आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री है। कंसल्टेशन के बाद एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे ही बीमारी का हमें पता चलता है, किस हद तक ये बीमारी आगे गई है इसका पता चलता है, तो उस हिसाब से आपका पूरा ट्रीटमेंट हम आपको बताते हैं। और ये ट्रीटमेंट हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ये ट्रीटमेंट हम होम विजिट्स के मार्फत भी कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए नीचे बायो में साइट दी गई है। एलोपैथी के ट्रीटमेंट के अनुसार या न्यूरोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट के साथ साथ भी आप ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। इसका फ़ायदा बहुत अच्छा होता है और 9 से 12 महीने के अंदर अंदर आपका पेशेंट प्रॉपर वापस पूरी तरीके से रिकवर भी हो सकता है। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए वेदोलॉजी हेल्थ मैनेजमेंट क्लिनिक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।